जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए आज आप बताएंगे भैया कोशिका कोशिका क्या होती है, किस तरह की होती है, सारी चीज जान करेंगे भैया। ध्यान समझिएगा, इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। खूब मन लगा के ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो समझते हैं भैया कोशिका क्या है, सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो भैया कोशिका जो थी, हम बोलेंगे कोशिका किसे कहते हैं। ध्यान समझिएगा, कोशिका जो डेफिनेशन दी परिभाषा होती है कैसे लिखेंगे हम। बोलेंगे जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका खोज कौन किया था? तो कोशिका खोज पहली बार कौन किया था? रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में। बात कर लेते हैं कोशिका, बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोलेंगे इसकी जो डेफिनेशन होगी, किस जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। इकाई कोशिका कहलाती है। भैया कोशिका की खोज की बात कर लें हम, तो खोज कौन किए थे? तो खोज की बात कर लें तो कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में किया। ठीक भैया, 1665 में किया। देखिए जो कोशिका होता है, कोशिका का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, तो कोशिका यानी सेल को हम लोग साइटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यानी मैं बात कर लूं सेल, सेल यानी कोशिका। कोशिका को एक नाम और क्या बोलते हैं? साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? साइटो। और साइटो इसलिए कोशिका का यानी कोशिका का अध्ययन करना ही कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाता है भैया? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं भैया? हम साइटोलॉजी। तो जो कोशिका थी, इस कोशिका को वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक जी ने अपनी बुक अपनी पुस्तक में लिखा था। अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसे सेल नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। तो कोशिका मतलब होता है कोशिका, ये शब्द लैटिन भाषा से आया है। जो सेल होता है ये शब्द कहाँ है? लैटिन भाषा में आया। तो लैटिन भाषा में बता दे रहा हूँ, लैटिन भाषा में जो लैटिन भाषा थी, लैटिन या बोलते हैं वर्ड, जो लैटिन वर्ड था या लैटिन भाषा जो थी आपका, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में से क्या बोलते थे? ये सेला। क्या बोलते? सेला। सेला मतलब होता है एक भैया, क्या होता है? सेला मतलब होता है स्टोर रूम। क्या होता है भैया? स्टोर रूम या चैम्बर भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं भैया? चैम्बर। यानी सेला मतलब चैम्बर, एक छोटा सा कमरा। से मतलब एक छोटा सा कमरा। तो आगे थोड़ा समझिएगा। तो पहले हमने क्या समझा इसमें? कोशिका खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका का दूसरा नाम होता है साइटो। साइटो यानी कोशिका विज्ञान का, यानी कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। और थोड़ा सा आगे समझो भैया, आज में थोड़ा देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा आगे कि भैया जीवित को आप देखिए, मरी कोशिका खोज के थे, जीवित नहीं थी, मरी थी। तो वैज्ञानिक जो थे, एक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने जो पहली बार जीवित कोशिका खोज की थे। तो बोलेंगे यहाँ पे हम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किसे भैया? जीवाणु ईस्ट
और प्रोटोजोआ की कोशिका देखा। तो भैया जीवित कोशिका की खोज पहली बार एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने 1674 ईस्वी में देखा और पहली बार खोज किया जीवित कोशिका की। जबकि कोशिका की पहली बार खोज हुई थी रॉबर्ट हुक जी ने किया था, लेकिन वो कोशिका मृत थी, मरी हुई कोशिका थी। तो उन्होंने बताया, उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन जी, जो रॉबर्ट हुक जी थे, रॉबर्ट हुक जी ने बताया, एक छोटे से कार को लिया उन्होंने। क्या लिया भैया? कार को। उन्होंने छोटे से कार के टुकड़े को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। जो छोटे से कार के टुकड़ा था, ये बालकनी पादपों की जो कोशिका थी, उन्होंने छोटे से कार को, यानी कार के टुकड़े को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। कौन देखा? रॉबर्ट हुक जी ने देखा। तो जो कार के टुकड़े को उन्होंने देखा और उन्होंने बताया, ये जो ये संरचना दिख रही है मधुमक्खी छत्तेनुमा, इन संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका खोज कर दिया। कब किए थे भैया? तो रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में कोशिका की खोज किया था। 1665 में बताया कि जो उन्होंने काले टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे रॉबर्ट हुक जी ने, उन्होंने कहा ये मधुमक्खी छत्तेनुमा जो संरचना दिख रही है, ये क्या है? कोशिका है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज नहीं देखा, इसी कोशिका के अंदर बड़ा बड़ा सा लड्डू रखा हुआ था, ऐसे बड़ा बड़ा गोल गोल सी संरचनाएं थी। तो भैया इस संरचनाओं को एक साइंटिस्ट और आते हैं, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया। किसके भैया? केंद्रक की। तो केंद्रक की खोज कौन किया? खोज की बात कर लें तो कौन किया भैया? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया भैया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। अब यहाँ पे पूछ रहे भैया, कोशिका जो थी, अब यहाँ पे जब कोशिका खोज हुई, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जी ने रॉबर्ट हुक से पूछा, कहो रॉबर्ट हुक जी, ये बताओ, हम जो देखा था मधुमक्खी छत्तवा, वो छत्तवा में गोल गोल लड्डू तेरा कुछ रखा हुआ, तो कहा रखा। तो बोले रॉबर्ट ब्राउन जी कहे, अरे तो केंद्रक है। अरे केंद्रक नहीं देखेगा तू? तो भैया इतने में रॉबर्ट हुक बोले ना, हम तो देखे तुझे पहले हम देखेगा। तो भैया रॉबर्ट ब्राउन बोले, काहे नहीं बताया सबका कि केंद्रक है जो दिख रहा है? कहने हम क्या बताइए, हम देखे उससे पहले, ये खोज हमको, इस खोज का श्रेय हमें मिलना चाहिए था। तो रॉबर्ट ब्राउन के ना 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 ना, एक हम देखे बाटे, जोन बार्ड नान नान लड्डू के संतरे का हम देखे। इसे खोज कौन किए हैं? हम किए हैं। तो भैया केंद्रक की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक जी गुस्सा आ गया एकदम, केंद्रक के कहा हम देखे तुझे पहले, हम बताए नहीं, तो क्या मतलब कहा कि ले ले बका का श्रेय? तो भैया रॉबर्ट हुक जी ने तो देखा था। भैया जिसने बताया रॉबर्ट ब्राउन जी ने देखा, रॉबर्ट ने देखा और सबको बताया केंद्रक है, किस तरह कार्य करता है, सारी गतिविधियों को, केंद्रक की गतिविधियों को बताया रॉबर्ट ब्राउन जी। इसलिए केंद्रक की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आते हैं। अब इन्होंने देखा भैया कि इसके अंदर कुछ संरचना ऐसी थी, कुछ द्रव भरा हुआ है। इस कोशिका के अंदर क्या हुआ भैया? कुछ द्रव भरा हुआ है। ये द्रव जो भरा हुआ था, ये द्रव किसके अंदर भरा हुआ है? जो द्रव भरा हुआ है, जो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, द्रव कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, उस द्रव क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? कोशिका द्रव्य। क्योंकि द्रव्य किसके अंदर भरा हुआ है? कोशिका के अंदर, तो कोशिका द्रव्य बोलेंगे। अब देखा एक लोग और आ जाती, एक साइंटिस्ट और है, वो कहन जाना था रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, कहन का आया वे, तो उन्होंने कहन देखा, कैसे बात कर हमसे। तो अब आए डुजार्डिन साहब, क्या है? डुजार्डिन साहब कहन जनता रॉबर्ट हुक और ब्राउन, जो निमय कोशिका बा और केंद्रक बा, कोशिका द्रव्य मा एका मिलाई देना, जानते का बन जी? कहन का बनी हो? कि बन जाए जीव द्रव्य। क्या बन जाएगा भैया? जीव द्रव्य। तो जो जीव द्रव्य की खोज हुई थी, यानी कोशिका और केंद्रक को मिलाएंगे, कोशिका द्रव्य को, तो क्या बन जाएगा? जीव द्रव्य। तो उन्होंने डुजार्डिन ने क्या किया? इस जीव द्रव्य की खोज किया। कौन किए भैया? डुजार्डिन साहब किए थे। डुजार्डिन साहब ने 1835 में
जीवद्रव्य की खोज किया कब किया भैया? डुजार्डिन साहब बताएं केसी रॉबर्ट हुक से और रॉबर्ट ब्राउन से कहीं जाना था तो मिला ससुर जानता है क्या हुआ जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य केंद्र को मिला दे काबा जी जीव द्रव्य बन जाए। अब जीव द्रव्य खोज दें लेकिन जो थे डुजार्डिन साहब ये नाम नहीं दे पाए कहीं कहा खोजे बाटे यार हम कहा हटे ओकरे बाद नाम देने के लिए एक अलग से साइंटिस्ट आते उनका नाम था पुरकिंजे साहब। तो पुरकिंजे साहब आते हैं तो जीव द्रव्य बोलेंगे जीव द्रव्य जो था भैया जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य यानी भैया प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम कौन दिए थे भैया? पुरकिंजे दिए थे। कौन दिए भैया? पुरकिंजे नाम दिया। तो जीव द्रव्य कब दिए भैया? 1839 में नाम दिए थे। तो पुरकिंजे साहब कहन जानता डुजार्डिन तू का खोजे हाँ एक नाम बा जीव द्रव्य क्या नाम है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। अब एक लोग और आवते कहन बक्स ससुर जाना था काटे जीव द्रव्य ये आटा है जीवन का भौतिक आधार। तो कौन थे वो? उनका नाम क्या था? तो बोल सकते हैं भैया हैक्सले। कौन थे भैया? हैक्सले। वैज्ञानिक हैक्सले ने क्या बोले भैया? वैज्ञानिक हैक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। आप देखें तीन लोग कितना लोग आएंगे फिर समझे बात भैया। रॉबर्ट हुक कहने कि जो मधुमक्खी जैसी संरचना दिख रही है उस छोटे से कार के टुकड़े में उसे क्या कहते हैं? कोशिका। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आवा थी कहन जाना था हुक जी जो नहीं बात कोशिका देखे ना प्लेट है ये प्लेटों में क्या रखा हुआ? लड्डू क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। अब देखो केंद्रक के बगलिया पानी रखा हुआ लड्डू खा पानी पिए ना आराम से यार इकरे तरफ बगली का कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों तरफ एक चिपचिपा सा द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव्य। इस द्रव्य को क्या नाम पड़ गया भैया? कोशिका द्रव्य। क्योंकि द्रव्य किसके अंदर भरा हुआ था? कोशिका के अंदर। तो क्या नाम पड़ गया? कोशिका द्रव्य। अब एक लोग और डुजार्डिन साहब क्या कहें जना था रॉबर्ट ब्राउन और हुक। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक समझिए ये क्या है जानते हो? इन दोनों को मिलाई दे ना कोशिका द्रव्य कोशिका केंद्र को जब मिलाओ ना का बन जाये? जीव द्रव्य। का बनी हो? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम के दे से तो नाम के दे भैया कौन? पुरकिंजे साहब दिए 1839 में। और जीव द्रव्य खोज पहली बार कौन किया? तो डुजार्डिन साहब ने 1835 में किया था। अब एक लोग और अगेन हैक्सले कहन बक्स जो लोग जनबे नहीं करते का बटे तो हैक्सले कहन है कि जाना था जीव द्रव्य कावा ये जीवन का भौतिक आधार या कावा जीवन का भौतिक आधार या। ठीक भैया इतना आप नोट करिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको इसके बारे में आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसके बाद मैं आपको इसके बारे में नोट्स लिखवाता हूँ नोट्स बनाऊंगा। ठीक है भैया तुरंत नोट्स बनवाएंगे आप पहले स्क्रीनशॉट तो लीजिए फटाक से ले लीजिए। चलो भैया हो गया नोट ठीक है स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देखिए पूरी नोट्स तैयार हो गई आपकी देखिए ध्यान से बोलेंगे भैया जीव की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका जो भैया साइंटिफिक नेम होता है टेक्निकल नेम जो होता है भैया क्या होता है भैया कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो है। ठीक भैया कोशिकाओं का अध्ययन करना साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। भैया कोशिका की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। आगे जब भैया रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका या सेल नाम दिया। फिर जीवित कोश से खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में
ईस्ट, जीवाणु, प्रोटोजोआ में देखी। आज अभी आगे तो भैया इसके बात हैं मैथियस जे स्लाइडेन, जो वनस्पति शास्त्र के जनक थे भैया। यहाँ सुनिए कि भैया मैथियस जे स्लाइडेन ने 1838 में बताया कि सभी पादप यानी पेड़ पौधे एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक भैया, आगे जाओ। फिर और वैज्ञानिक थियोडोर सॉन ने भी बताया कि 1847 में क्या बताया इन्होंने, बताया कि सभी जंतु एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च कर रहे थे। क्या होता भैया, स्लाइडन और स्वान ने अलग अलग रिसर्च कर रहे थे और कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों वैज्ञानिकों ने क्या दिया भैया, सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था, दोनों लोग मिलकर क्या बताए थे, इन्होंने बताया कि सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट नंबर 2, कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आगे भी नंबर 3 देखिए, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। अगला देखिए भैया, अब कह रहा है पृथ्वी पर, ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो पृथ्वी पाई जाने सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा पृथ्वी पे सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, अब तक ज्ञात है, जो लगभग 170 mm लंबा होता है। उनका जो अंडा होता है 170 mm लंबा होता है। अगर भैया पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन भैया, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या पीपीएलओ भी कहते हैं। जो भी माइकोप्लाज्मा है इसे हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। तो पीछे बना होता है प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो लगभग 0.3 म्यूमेक्रान लंबी होती है। अब तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ही है, यहाँ हम पीपीएलओ भी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी में कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो अभी तक ज्ञात है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो भैया स्त्री का अंडाणु यानी ओवम। स्त्रियों क्या है, ओवम यानी अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पे सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शरीर में सबसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, महिलाओं का अंडाणु यानी भैया क्या होता है, ओवम। आगे समझिएगा। फिर कह रहा है अगला पॉइंट कहा गया, हाँ ये जो अंडाणु होता है भैया लगभग 1.8 से 2.0 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब अगर बात की जाए सब शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह है, बोलेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। क्या भैया, तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बड़ी और लंबे में अंतर है, बड़ी और लंबी में अंतर है, ध्यान समझिएगा, बड़ा और लंबा में अंतर होता है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है मानव शरीर की, तो स्त्रियों का अंडाणु। ठीक भैया, ये लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी भैया, 90 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी भैया, 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब आगे सोच देखिए, अगला है, अगला पॉइंट पे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है भैया, वो शुक्राणु होती है। क्या होता है भैया, शुक्राणु, इसे हम लोग स्पर्म भी कहते हैं। क्या होता है, शुक्राणु, जो लगभग 60 मिलीमीटर लंबा होता है, 60 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक भैया, ये हो गया पृथ्वी पे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है,
तो आप बता देंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पे सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है स्त्रियों का अंडाणु यानी ओवम। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? लंबी लंबी। तो जो लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु यानी स्पर्म। ठीक है, इतना आप नोट करिए, तो आपको हम आगे बताते हैं। ठीक है, ये नोट फटाक से।